कुछ कहानियां ना इतिहास में बस उलझ कर रह जाती हैं, मतलब जवाब से ज्यादा सवाल छोड़ जाती हैं। और आज हम एक ऐसे ही 50 साल पुराने एक बहुत बड़े सैन्य रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है 92 सैनिकों की, 92 जानें, जो बंगाल की खाड़ी की अथाह गहराइयों में अपनी अत्याधुनिक पनडुब्बी के साथ हमेशा हमेशा के लिए खो गईं। अब सवाल तो यही उठता है ना कि अपने ज़माने की सबसे शक्तिशाली पनडुब्बियों में से एक आखिर ऐसे अचानक गायब कैसे हो गई। 1971 के उस युद्ध में आखिर हुआ क्या था। तो इस पूरे रहस्य को समझने के लिए ना हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, उस एक मिशन पर जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। तो साल था 1971। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ चुकी थी। जमीन पर तो लड़ाई चल ही रही थी, लेकिन सबको पता था कि असली बाजी, असली खेल तो समंदर में ही होना है। जिसके कब्जे में समंदर, जीत उसी की। और देखिए, इस समुद्री जंग में पाकिस्तान का सबसे बड़ा इक्का थी PNS गाजी, एक जबरदस्त पनडुब्बी। और उसका मिशन सिर्फ एक था, पर इतना खतरनाक कि सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। भारत का गौरव INS विक्रांत, उसे ढूंढो और डुबो दो, किसी भी कीमत पर। अब भारतीय नौसेना को इस खतरे का अंदाजा तो था, और बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसी चाल, एक ऐसा जाल बुना गया गाजी के लिए, जिसे आज भी सैन्य इतिहास के सबसे जबरदस्त दांवपेचों में गिना जाता है। और फिर वो रात आई, 4 दिसंबर 1971 की रात। विशाखापट्टनम के तट के पास समंदर में एक बहुत जोरदार धमाका हुआ और PNS गाजी हमेशा के लिए खामोश हो गई। लेकिन वो धमाका हुआ कैसे? बस इसी एक सवाल पर कहानी दो अलग अलग हिस्सों में बंट जाती है। जरा सोचिए, एक ही हादसा, पर दो देश और दो बिल्कुल ही अलग कहानियां। भारत का दावा कुछ और, पाकिस्तान की कहानी कुछ और सच शायद इन दोनों के बीच कहीं दबा पड़ा है। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है, क्योंकि सालों बाद कुछ ऐसे सबूत, कुछ ऐसी गवाहियां सामने आई जिन्होंने दोनों ही देशों के ऑफिशियल वर्जन पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी जानते हैं? 80 के दशक में इस पूरी घटना से जुड़े सारे, जी हाँ सारे के सारे भारतीय रिकॉर्ड्स नष्ट कर दिए गए। मतलब वो कागजात जो इस राज से पर्दा उठा सकते थे, वो हमेशा के लिए गायब हो गए। क्यों? और फिर सालों बाद एक बहुत बड़े अधिकारी, लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उनका कहना था कि नेवी को तो पता ही नहीं था, उन्हें तो गाजी के डूबने की खबर मछुआरों से मिली थी। अब अगर ये बात सच है, तो फिर वो जो आधिकारिक कहानी बताई गई उसका क्या? एक नज़र इस टाइमलाइन पर डालते हैं। गाजी डूबी 4 दिसंबर को, और भारतीय नौसेना ने इसकी आधिकारिक घोषणा कब की? 9 दिसंबर को, पूरे 5 दिन बाद। ये जो 5 दिन का गैप है ना, ये खामोशी, ये अपने आप में हजारों सवाल खड़े कर देती है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ सैन्य रणनीति, जासूसी और दाव पेंच की कहानी नहीं है। इस सब के बीच हमें उन इंसानों को नहीं भूलना चाहिए जिनकी जिंदगी इस एक रहस्य में हमेशा के लिए उलझ कर रह गई। सोचिए, एक तरफ थे गाजी के वो 92 लोग अपने घर परिवार से हजारों किलोमीटर दूर एक जानलेवा मिशन पर, और दूसरी तरफ थे INS राजपूत के नाविक, जो ये जानते हुए भी कि वो एक खूंखार शिकारी के लिए चारा बनकर जा रहे हैं, अपने मिशन पर डटे रहे। जंग किसी की भी हो, साहस और बलिदान तो दोनों तरफ होता है। रिटायर्ड एडमिरल हीरानंदानी ने एक बार कहा था, गाजी का सच हमेशा के लिए पैरोल पर है। मतलब एक ऐसा सच जो कभी पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि इस रहस्य को इससे बेहतर शब्दों में कोई बयां कर सकता है। तो आखिर सच है क्या? शायद इसका जवाब हमें कभी ना मिले, पर यह पूरी कहानी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है कि जब बात देश की शान और शौकत की हो, तो क्या इतिहास वो होता है जो असल में घटा था, या फिर वो जो हमें और आपको बताया जाता है? सोचने वाली बात है।